देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने लगातार दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष योगी आदित्यनाथ का पूरा हो गया। तमाम तरह के आंकड़े हैं जो सार्वजनिक हैं। 38 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ कि कोई सरकार दोबारा आई पूर्ण बहुमत के साथ लौटकर। योगी आदित्यनाथ ने एक और रिकॉर्ड बना लिया, लगातार 6 साल तक मुख्यमंत्री रहने का। ऐसे करके तमाम कीर्तिमानों की चर्चा आज हो रही है आज के दिन। मुझे याद है वो अवसर जब भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव के लिए एक रथ उत्तर प्रदेश के लिए तैयार कराया था और उस रथ पर जो 5 नेताओं के चित्र लगाए गए थे, उसमें राजनाथ जी थे, कलराज मिश्रा थे, उमा भारती थी, केशव प्रसाद मौर्य थे, लेकिन उसमें योगी आदित्यनाथ का चित्र नहीं था। मुझे याद है तब भी उस घटनाक्रम पर मैंने एक बहस की थी, एक डिबेट शो किया था। खैर, परिस्थितियों का चक्र घूमा, चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आई सरकार में और कुछ दिन के नाटकीय ऊहापोह के बाद अचानक से सबको चौंकाने वाला फैसला हुआ कि भाजपा आला कमान ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपने का निर्णय किया और इस तरह से योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के रूप में पारी का आरंभ हुआ। लेकिन उस वक्त योगी आदित्यनाथ चयनित मुख्यमंत्री थे, सेलेक्ट किए हुए। उनके चेहरे पर जनादेश नहीं था। इसलिए जो पहला कार्यकाल रहा वो स्वाभाविक तौर पर उसमें वो अंतर दिखा जो इलेक्टेड और सेलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के बीच का अंतर होता है। लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ ने अपनी शैली से, अपनी जिजीविषा से, अपने जुझारूपन से, अपने काम करने की जुनून से अपनी एक अलग छाप छोड़ी। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक तमाम किस्म के किंतु परंतु चलते रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपनी धुन में लगे रहे। कोरोना भी आया, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, उत्तर प्रदेश में भी मचा। योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना की चपेट में आए, लेकिन जैसे ही ठीक हुए प्रदेश भर में निकले। शायद उत्तर प्रदेश में वो अकेले ऐसे बड़े नेता, राजनेता थे किसी भी पार्टी के, जो उस भीषण कोरोना काल में भी जिले जिले जा रहे थे। बाकी सारे बड़े नेताओं ने एहतियातन अपने को कोठियों में बंद कर लिया था। सबको जान का खतरा था, सबको वो प्राण का भय था। लेकिन योगी लगातार जनता के संपर्क में रहे। फिर दोबारा चुनाव हुआ और इस बार स्वाभाविक तौर पर योगी आदित्यनाथ का चेहरा था सामने और कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में ऐसी परंपरा ही नहीं रही 35-38 साल से कि सरकार दोबारा आए। लेकिन योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर जब वोट पड़ा तो भाजपा की सरकार फिर वापस आ गई और इस बार जो दूसरा कार्यकाल है उसमें योगी आदित्यनाथ निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, चयनित नहीं। इसलिए उनका तेवर और कलेवर दोनों वैसा है। इस अंतर को अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह का तेवर और कलेवर क्यों याद किया जाता है? उसके बाद राजनाथ सिंह रहे, राम प्रकाश गुप्ता रहे और भी लोग रहे, क्योंकि कल्याण सिंह के चेहरे पर वोट पड़ा था, जनादेश था कल्याण सिंह के नाम।
इसलिए उनका तेवर और कलेवर एक मुख्यमंत्री के तौर पर वैसा था। और इस बार योगी आदित्यनाथ की सेकेंड इनिंग में भी कमोबेश वही स्थिति है। योगी के फैसलों ने, उनकी कार्यशैली ने उनको धीरे धीरे शनै शनै एक ब्रांड में तब्दील कर दिया। आज योगी खुद में एक ब्रांड हो गए। भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी चुनाव हो, मेघालय, त्रिपुरा से लेके और किसी भी राज्य में, योगी आदित्यनाथ की डिमांड रहती है। और कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे जैसे तमाम मुहावरे गूंजने लगे उत्तर प्रदेश में। मिट्टी में मिला दूंगा जैसा फ्रेज आकाश तक गुंजा दिया गया। बुलडोजर एक प्रतीक बन गया। कठोर निर्णय, तत्काल निर्णय और निर्णय के क्रियान्वयन में कोई हीला हवाली नहीं। एक शैली डेवलप की योगी आदित्यनाथ ने और इसका लाभ उनको मिला। धीरे 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 देश भर में एक अपने किस्म का इको उभरने लगा। वो इको जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेके संघ परिवार तक जाने लगा। याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और उसके बाद जब वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, वहां तक का जो समय है ना, उनका अंतिम कार्यकाल चीफ मिनिस्टर के तौर पर और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित होने तक, उसमें पहले नरेंद्र मोदी के नाम का इको जनता से आना शुरू हुआ था। संघ और भाजपा की लीडरशिप ने तो बाद में उनको घोषित किया प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। लगभग देश के हर कोने से मोदी को लेके आवाज उठने लगी थी। एक सामान्य धारणा पूरे देश में बन रही थी कि नहीं, अब मोदी ही आएंगे तो कुछ बेहतर होगा। इस धारणा को भाजपा ने सुना और संघ परिवार ने सुना और मोदी को पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। वैसे ही आप गौर करिए, योगी आदित्यनाथ को लेके पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरे भारत के में सामान्य लोगों के बीच से आपको एक इको सुनाई देगा अपने किस्म का। चौक पे, चौराहे पर, ऑटो में, बस में, टैक्सी में, रेल में, कहीं चाहिए चर्चा करिए तो राजनीतिक लोग नहीं, सामान्य जन जो हैं वो कहेंगे कि नहीं भाई, योगी आदित्यनाथ की बात अलग है। या कोई कहेगा कि मोदी जी के बाद तो वो योगी जी का ही नंबर है। ये जो इको है ये किसी भी नेता को मजबूत बनाता है। ये इको अटल बिहारी वाजपेयी के लिए रहा, भाजपा की बात कर रहा हूं। ये इको नरेंद्र भाई मोदी के लिए रहा और अब ये इको योगी आदित्यनाथ के लिए है। बहुत कम राजनेताओं को ऐसी प्रतिध्वनियां देश भर से अपने लिए नसीब होती हैं कि जब वो लोग जो राजनीतिक नहीं है, जिनका किसी ना उद्धव को लेना ना माधव को देना, जब वो कहने लगे कि नहीं, देश के लिए आप जरूरी हैं, आप अच्छे हैं, तो नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर योगी आदित्यनाथ का नाम गैर राजनीतिक लोग ज्यादा मुखरता से ले रहे हैं। राजनीतिक लोग नाम लेने में परहेज करते हैं तब तक जब तक कि उचित अवसर और उचित मंच न आ जाए। लेकिन जनता तो जनता है, वो जनार्दन है, उसे न मंच की जरूरत न उचित अवसर की। जब उसका मन आता है तब वो धारणा पैदा करती है। और वो धारणा ये कि आप किसी से भी सामान्य व्यक्ति से पूछिए, सब्जी मंडी में जाके पूछिए कि वो मोदी जी के बाद कौन लगता, 10 में से 8-9 लोग कहेंगे भाई योगी आदित्यनाथ का ही मामला जम रहा है। ये जो सहज भाव है ये योगी आदित्यनाथ की पूंजी है, जिसने एक बड़े मठ के महंत को, पीठाधीश्वर को देश का एक प्रमुख राजनेता बना दिया।
वो व्यक्ति जिसका उत्तर प्रदेश में कहीं कोई न गुट था पार्टी के भीतर, ना उत्तर प्रदेश में जो भाजपा के 10 बड़े राजनेता थे उनमें कहीं कोई शक्ति समीकरण का खेल था उसके पास। आज वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पर्याय हो गया और देश में नरेंद्र मोदी के बाद चुनावी मंचों पर सबसे ज़्यादा लोग चाहे जाने वाला चेहरा हो गया। मैं मानता हूं योगी आदित्यनाथ की ये पूंजी उनको सबसे ताकतवर बना रही है। राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन अगर जनता आपको विकल्प मान ले तो फिर आपको नजरअंदाज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। नरेंद्र मोदी का उदाहरण सामने है। मोदी को पहले जनता ने विकल्प माना, उसके बाद भाजपा ने। मुझे याद है मोदी जी के समय में कल्याण सिंह जी से एक बार बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, देश के आम आदमी की आवाज़ भाजपा को, संघ को सुननी चाहिए, क्योंकि आम आदमी कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को दिल्ली आना चाहिए। तो सबसे जरूरी है कि आम आदमी क्या कह रहा है, सामान्य जन क्या कह रहा है। और इस वक्त जब अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष आज पूर्ण कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उनके लिए ये संतोष का विषय होगा कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में देश में वो भारतीय जनता पार्टी के मोदी के बाद के राजनेताओं में सबसे अलग खड़े दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं उन सब में योगी हाथ भर आगे। आप देख लीजिए, शिवराज सिंह चौहान से उनकी तुलना नहीं हो सकती। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। योगी, ये वैसी स्थिति है जैसे जब नरेंद्र मोदी गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे तब भी वो भाजपा के बाकी मुख्यमंत्रियों से अलग थे, बिल्कुल अलहदा थे, जुदा थे, और उनका रंग और उनका ऑरा सबसे अलग था, ज़्यादा था। लगभग वही स्थिति, वैसी ही स्थिति इतिहास खुद को दोहरा रहा है। योगी आदित्यनाथ के लिए मुझे दिखाई दे रही है। वो भाजपा की दूसरी पीढ़ी के राजनेताओं में सबसे अलग, सबसे जुदा, सबसे बड़े देशव्यापी ऑरा रखने वाले नेता के तौर पर सामने। फायर ब्रांड छवि, प्रखर हिंदुत्व का सम्मिलन और दुष्ट दलन की क्षमता का एक टैग, ये कुल मिला के योगी को एक मजबूत राजनेता के तौर पर स्थापित करती हैं। 6 वर्ष में भ्रष्टाचार का कोई आरोप दूर दूर तक आपके कुर्ते पर नहीं चिपके। आज के दौर में ये उपलब्धि भी आपको बड़ा राजनेता बनाती है जिस पर जनता भरोसा करना चाहती है। यही यूएसपी राष्ट्रीय फलक पर नरेंद्र मोदी को और राजनेताओं से अलग बनाती है, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को। धन्यवाद।